चलिए अब शुरू करते हैं 7वां अध्याय बरसों बरखा रानी। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बच्चों को वर्षा कितनी पसंद होती है। वर्षा होने की सब कामना करने लगते हैं ताकि सभी को गर्मी से राहत मिल सके और बारिश में वो मस्ती कर सके। ऐसे बरसों बरखा रानी, बरस बरस बरसाओ पानी, सूख गए हैं कंठ हमारे, प्यासी धरती तुम्हें पुकारे। ढम ढम ढोल बजाती आओ, काले काले बादल लाओ, मिल खाएंगे हम गुड़गानी, ऐसे बरसों बरखा रानी। खेतों में पानी बरसाओ, खेतिहारों को ना तरसाओ, ले लो पानी अब ना तरसो, कहकर यह तुम जी भर बरसो। गाए नाना नाचे नानी, ऐसे बरसों बरखा रानी। झूमे तोते नाचे मोर, जंगल में मच गए शोर। ताल तलैया सब भर जाएं, गली गली में बच्चे गाएं। करो न देर बरसाओ पानी, ऐसे बरसों बरखा रानी। लहराएंगे खेत हमारे, नदियां कुएं और मछुआरे। गलियां पानी से भर जाएं, कागज की हम नाव चलाएं। बन जाएगी एक कहानी, ऐसे बरसों बरखा रानी। चलिए अब करते हैं शब्दार्थ। बरखा का अर्थ है वर्षा, कंठ का अर्थ है गला, खेतियारों का अर्थ होता है किसानों, ताल तलैया का अर्थ है नदी तालाब। चलिए अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें आपको शुद्ध उच्चारण करना है। कंठ, खेतिहारों, तलैया, गलियां। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें आपको सही विकल्प को चुनना है। बच्चे बुला रहे हैं वर्षा को, खेतों में पानी बरसाने के लिए कहा बच्चों ने। अब आते हैं तीसरे पर। बताइए, ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं चौथे पर। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये भी आपको स्वयं करना है। अब आते हैं पांचवे पर। इसमें हमें कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है। सूख गए हैं कंठ हमारे, प्यासी धरती तुम्हें पुकारे। ढम ढम ढोल बजाती आओ, काले काले बादल लाओ, खिल खाएंगे हम गुड़गानी, ऐसे बरसों बरखा रानी। चलो अब आते हैं भाषा ज्ञान पर। पहला है, इसमें हमें निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द कविता में से छांट कर लिखने हैं। रानी पानी, मोर शोर, बरसाओ तरसाओ, तरसो बरसो, हमारे मछुआरे, जाएं गाएं, कहानी रानी, आओ लाओ, रानी पानी। अब आते हैं दूसरे पर। बच्चों, इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों को प्रयोग करके वाक्यों को बनाना है। कंठ, पानी ना मिलने से मेरा कंठ सूख गया। जंगल, शेर जंगल का राजा है। मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कागज, बच्चे बारिश के पानी में कागज की नाव चला रहे हैं। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे पर।
इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। रानी का क्या क्या है? समारंगी महारानी। बादल का मेघ घन। ताल का तालाब सरोवर। नदी का तटनी सरिता। पानी का जल नीर। बरखा का वर्षा बारिश। खेत का क्षेत्र कृषि भूमि। धरती का धरा पृथ्वी। अब आते हैं चौथे पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि ने, को, से, के लिए, मैं, पर, का, के, की, ये सब हमारे कारक चिन्ह हैं। हमें क्या करना है? कविता में से उन पंक्तियों को छांटना है जिसमें निम्नलिखित कारक प्रयुक्त हुए हैं। मैं खेतों में पानी बरसाऊं। को खेतीहारों को ना तरसाओ। से गलियां पानी से भर जाएं। कि कागज की हम नाव चलाएं। अब आते हैं पांचवे पर। आपको दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। जैसा कि उदाहरण में लिखा है, कपिल ने पाठ पढ़ा, वह सो गया। इसका क्या एक वाक्य बनेगा? कपिल पाठ पढ़कर सो गया। इस तरीके से आपको बाकी सबको भी जोड़कर एक वाक्य बनाना है। अब आते हैं क्रियात्मक कार्य पर। ये आपको स्वयं करना है।